हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी पढ़ने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेन। ये कहानी सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं है, ये कहानी है भाषा के प्रति हमारी जिम्मेदारी, अपने कल्चर के प्रति हमारी संवेदना और उस पछतावे के बारे में जो तब होता है जब कुछ चीज हमसे छिन जाती है। यह कहानी फ्रांस के एक छोटे से विलेज की है जहां प्रशा ने फ्रांस को हरा दिया है। प्रशन गवर्नमेंट ने एक हुक्म सुना दिया, अब से स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसीलिए आज का दिन उस स्कूल में फ्रेंच का आखिरी दिन है। सोचिए जरा, जिस भाषा में आप बड़े हुए, जिसे आप रोज बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसे कल से बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। कैसा लगेगा? हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है एक लड़का फ्रांस। उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था और उस दिन भी वो लटे हो गया था। उसे डर था कि उसका टीचर एम हमिल डांट देंगे, लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद सब कुछ बदला हुआ था। स्कूल में एक अलग ही शांति थी। बच्चे चुप थे, पिछले बेंचेस पे विलेज के बूढ़े लोग भी बैठे थे। फ्रांस को समझ आया कि आज फ्रेंच का आखिरी लेसन है। अब उसे अफसोस होने लगा कि उसने कभी फ्रेंच ढंग से नहीं सीखी। पहली बार उसने महसूस किया कि अपनी भाषा कितनी प्यारी होती है। एम हमिल, उनका टीचर, 40 साल से वहां पढ़ा रहे थे। आज उन्होंने अपना स्पेशल ड्रेस पहना था। वो बहुत सीरियस थे और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जब कोई कौम अपनी भाषा को इग्नोर करता है तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। अपनी भाषा को संभल के रखना सबसे जरूरी काम है। उस दिन सबने बड़े मन लगाकर पढ़ा, फ्रांस भी। उसने पहली बार अपने टीचर की बात ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि वो उन लोगों में से था जिन्होंने अपनी भाषा के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई। जब लास्ट बेल बजी, एम हमिल ने बोर्ड पर लिखा, विव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लीव फ्रांस। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ से सिग्नल दिया कि क्लास खत्म हो गई। बच्चों, ईएसएस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। अपनी भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, अपनी संस्कृति का हिस्सा होती है। जब तक हमारे पास है तब तक उसका सम्मान करो, यूं से सीखो और यूं कभी मत छोड़ो। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो आईएसएस चैप्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए।